हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो का बहुत 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 वेलकम है मेरे इस सीरीज़ में। सीरीज़ का नाम है द ट्विस्ट जीएल सीरीज़। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये एक गर्ल्स लव सीरीज़ है। यू नो गाइस, लव इज़ नो जेंडर, लव इज़ लव, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड। सीरीज़ में मतलब इस एपिसोड में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। पहला है मिंटी, दूसरी है किटी, ये है उनकी दादी। चौथा है एक लड़का जो किटी का मंगेतर है जिसका नाम है शान। चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला सीन स्टार्ट होता है मैरिज हॉल में और वहाँ पे एंट्री होती है मिंटी का विथ बाइक। मिंटी एक डिलीवरी गर्ल का काम करती है जिससे उसका लाइफ तो चल जाता है, लेकिन वो उतनी अमीर है नहीं। ओके, तो वो अपना बाइक से उतरती है और अंदर जाने लगती है मैरिज हॉल के। हॉल के सामने दो गार्ड्स थे, उसे रोकते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे शादी चल रही है और यहाँ पे डिलीवरी बॉय का कोई काम नहीं है। मिंटी कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट ए बॉय, ओके। आवाज़ सुनने के बाद गार्ड्स बोलते हैं ओके, बट मैम आप अंदर नहीं जा सकती, यहाँ पे शादी चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकती, यहाँ पे डिलीवरी गर्ल का कोई काम है नहीं। मिंटी अपना हेलमेट उतारते हुए कहती है, सीरियसली? लाइक दोनों के दोनों गार्ड का लगता है फ्यूज ही उड़ जाता है दिमाग का, क्योंकि इस मैरिज हॉल में जिसकी शादी हो रही थी उसका फोटो और मिंटी का फेस एकदम सेम टू सेम था। तो गार्ड कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, एक बार उस फोटो की तरफ, एक बार मिंटी की तरफ, एक बार वो फोटो की तरफ, एक बार वो मिंटी की तरफ देखते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जस्ट मिंटी अपने बॉयश एटीट्यूड के साथ चली जाती है अंदर की तरफ, अपने हेलमेट को अपनी साइड में पकड़ते हुए, अपने जैकेट को ठीक करते हुए अंदर घुस जाती है। लेकिन उसका ड्रेसअप शादी घर की तरह तो बिल्कुल नहीं था। वो एक नॉर्मल जीन्स टी शर्ट विथ लेदर जैकेट, ऑफ कोर्स विथ हर बाइक एंड विथ हर हेलमेट। सो वो अंदर जाती है मैरिज हॉल के अंदर। सब कोई उसे ही देखते रहते हैं बिकॉज हर ड्रेसअप। कुछ ही देर अंदर जाने के बाद उसकी दादी आती है। मिंटी तुम कहाँ थे? कम से कम आज के दिन तो जल्दी आ जाना चाहिए था, आज तुम्हारी बहन की शादी है। सो गाइस, यस, आप सही सोच रहे हैं, वो दोनों जुड़वा बहनें थी, कीटी और मिंटी। मिंटी थी बड़ी और कीटी थी छोटी। तो छोटी बहन का शादी हो रहा था ईशान के साथ, जहाँ पे मिंटी आई थी। तो मिंटी दादी से कहती है, दादी मैं आ गई ना, बस भी करो, यहाँ पर भी चिल्लाओगी क्या? और हाँ, कीटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं आई हूँ या नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपकी वजह से आई हूँ, ओके। अब चलिए जहाँ पे शादी हो रही है। तो वो अपनी दादी को हक करते हुए जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ पे स्टेज बना हुआ था, वहाँ पे जाती है। लेकिन वहाँ पर भी वही, सब तो नहीं, सब नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ से वो जाती है वहाँ के कुछ लोग एक बार मिंटी की तरफ, एक बार कीटी की तरफ, जो स्टेज पे खड़ी थी, एक बार कीटी एक बार मिंटी, एक बार कीटी एक बार मिंटी, उन्हीं सबको देखते रहते हैं। लाइक सीरियसली, वो लोग भी फ्यूज उड़ गया था कि ये ट्विन सिस्टर्स है। ओह माय
गॉड। सो मिंटी और दादी एक टेबल पे बैठ जाती है और वहाँ पे किट्टी का रिंग एक्सचेंज हो रहा था ईशान के साथ। तो ईशान किटी को पहनाता है और किटी ईशान को पहनाता है। वहाँ पे एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है शादी के लिए। तो वहाँ पे वो शादी का सेशन ख़त्म होता है। शादी का जब सेशन ख़त्म होता है तब हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, लाइक मैरिज हॉल के बाहर। किटी अपना पीठ दिखाते हुए खड़ी थी और वहाँ से मिंटी आ रही है अपना वही टॉम बॉय कूल एटीट्यूड के साथ। ऑफ कोर्स किटी अपने वाइट गाउन पे थी और वहाँ से मिंटी आ रही है। तो मिंटी जब किटी को बुलाती है किटी, तो किटी टर्न करती है। दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग वाला और सीन जाता है फ्लैशबैक पे। तो दोनों ही 8 साल की थी। ऑफ कोर्स जुड़वा है तो 8 साल की होंगी ना दोनों एक साथ। सो तब उनके मम्मी पापा का डेथ हो जाता है। वो मम्मी पापा दादी के साथ अपने घर में रहते थे। तो उनके मम्मी पापा बाहर गए थे बिकॉज एनी वर्क। तो उनका वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है। तो दादी उन दोनों को अपने साथ घर में ले आती है। उन लोगों का वो फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, बट दादी उन दोनों को अच्छे से पाल तो सकती थी। तो दोनों ही एकदम ऑपोजिट थी। लाइक मिंटी सब अपना काम खुद अपने से कर लेती थी, लाइक एक्टिव 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 एक्टिव। और जो कीटी थी थोड़ा डरपोक किस्म की लड़की थी। लाइक छोटी छोटी चीज़ों में डर जाना, छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों का हेल्प लेना, लाइक दैट वैसे ही था। तो हमेशा हमेशा मिंटी किटी का ये डरपोक होने का फ़ायदा उठाती रहती थी। तो मिंटी और किटी एक ही जैसे देखने में लगती थी। उनके नैन नक्श एकदम सेम टू सेम थे। इतने सेम थे कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिंटी कौन है किटी कौन है। तो उन लोगों के स्कूल के यूनिफॉर्म में उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। मिंटी पिछले दिनों जो भी गलती करके आती थी स्कूल में, उसको मार ना लगे, डांट ना लगे, इससे बचने के लिए वो किटी का यूनिफॉर्म छीन छान के पहन के चली जाती थी। लाइक उसकी गलती की सज़ा किटी को मिले। और ऐसा ही होता था, किटी को ही मिलता था उसकी सज़ा। किटी ठहरी भोली भाली मासूम सी लड़की और मिंटी ठहरी टॉम बॉय बदमाश, लाइक दैट मारपीट झगड़ा करने वाली। तो उनका बचपन ऐसे ही करता था। तो सीन आता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। तो वो वाला आई कांटेक्ट ब्रेक करते हुए किटी बोलती है, मिंटी तुमको एक लड़की से मिलने जाना है, उसका नाम है आयशा। वो एक वकील है और तुमको उससे मिलने जाना है। तुमको पता ही है कि वो लड़की आयशा मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने ईशान से शादी कर लिया, ये उसे नहीं पता। तुम जाके ये सच्चाई उसे बोलोगे। मैं क्यों बोलूँ? वहाँ से मिंटी बोलती है, क्योंकि तुम्हें बोलना पड़ेगा। उस टाइम तो मिंटी बोलती है कि मैं नहीं बोलने वाली, अपना रायता खुद समझो, मुझे नहीं जाना है किसी का सच बताने। ओके। जोर से ब्रीदिंग छोड़ती हुई किटी बोलती है,
तुम्हें तो जाना पड़ेगा। मिंटी भी ना बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो सीन वहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे किटी और उसका हस्बैंड ईशान गाड़ी चला रहा था। दोनों ही गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अपने वेडिंग ड्रेस में ही थे दोनों, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद सीन डायरेक्ट दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे ईशान की मम्मी पापा मिंटी जो किटी के बेहाव पे आए थे और उसकी दादी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए। और वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं और ईशान के मम्मी पापा को बोलते हैं कि ईशान अब इस दुनिया में नहीं है। ईशान की मम्मी तो बहुत रोती है और साथ में टीटी को भी कोसती रहती है, लाइक इस लड़की के लिए मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लाइक व्हाटएवर। वहाँ पे मिंटी सोचती है कि वो मुझे उस लड़की से मिलने के लिए बोल रही थी, लाइक ऐसे यहाँ पे अब उसका हस्बैंड डेथ कर गया। वो यही सोच रही थी कि किटी के रूम से भी डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं और दादी और मिंटी दोनों दौड़ के जाते हैं डॉक्टर से किटी का हाल जानने के लिए। वो लोग पूछने के बाद डॉक्टर बोलते हैं सॉरी, लेकिन किटी ज़िंदा है, लेकिन वो कोमा में जा चुकी है। जस दादी तो और ज़्यादा रोने लगती है और मिंटी को झटका लगता है बहुत ज़्यादा। वो सोचने लगती है कि वो क्या करे, जो किटी ने कहा करने के लिए वो करे या वो जो करना चाहती है वो करे। अब नेक्स्ट जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आर यू एक्साइटेड गाइस? और बैकग्राउंड के साउंड में ज़्यादा फोकस मत करो गाइस, स्टोरी पे करो, स्टोरी पे। तो सी यू, बाय बाय।